हाँ तो बच्चों, हम लोग आज की क्लास प्रारंभ करते हैं और अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे इकाई सेल का घनत्व। इकाई सेल का घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। इसको हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इकाई सेल की विमाओं संबंधी गणनाएं। ठीक, तो अब देखिए, हम यहाँ पर एक इकाई सेल बनाते हैं और चूंकि कोर्स में आपके यूनिट सेल घनी रूप में है तो हम बनाते हैं घनी इकाई सेल को। किसी इकाई सेल को बनाने के लिए हम पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं और वो पैरामीटर होते हैं ABC के रूप में तथा अल्फा बीटा गामा कोणों के रूप में। तो देखिए, ये हमने एक यूनिट सेल बनाई। इस यूनिट सेल में अगर हम अक्ष और शामिल कर लें तो ये x ऊपर वाला y हो जाएगा और ये तिरछा जो आएगा वो z हो जाएगा। तो x अक्ष के अनुदिश दूरी होगी a, y के अनुदिश दूरी हो जाएगी b और z के अनुदिश डिस्टेंस हो जाएगी c। a के सामने का कोण होगा अल्फा, b के सामने का होगा बीटा, c के सामने का होगा गामा। और आपने जाना है इस बात को कि घनीय तंत्र में A बराबर B बराबर C होता है और इसको हम A ही मान लेते हैं। तो तीनों भुजाएं किसके बराबर हो जाएंगी? A के बराबर हो जाएंगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि A है घनीय इकाई सेल और इसी को हम तंत्र भी कह सकते हैं क्योंकि इकाई सेल की पुनरावृत्ति से ही तंत्र का निर्माण होता है कि किनारे की लंबाई तो ये A हो जाएगी। तो हम यहां से निकाल सकते हैं आयतन V बराबर होगा A गुणा A अर्थात A क्यूब। घन का आयतन A क्यूब होता है। अब ध्यान दीजिए, अब घनी तंत्र में दूरियां, अक्षीय दूरियां सब आपस में समान होंगी और कोणों के बारे में अगर हम बात करें तो कहेंगे अल्फा बराबर होगा बीटा बराबर होगा गामा बराबर 90 अंश। ठीक, तो ये घनी तंत्र की पैरामीटर्स हैं, अक्षीय दूरियां, अक्षीय कोण। अब ध्यान दीजिए, किसी इकाई सेल के प्रति यूनिट सेल में कणों की संख्या होती है Z। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, इकाई सेल के प्रति यूनिट सेल में
कणों की संख्या z। अब 3 प्रकार के तंत्र होते हैं। साधारण घनी में z की वैल्यू 1 हो जाएगी, BCC में 2 हो जाएगी और FCC में 4 हो जाएगी। तो यहाँ हम फॉर्मूला ड्राइव करना चाहते हैं तो हमने z इसमें ले लिया। अब ध्यान दीजिए, जो कण होते हैं उनका मोलर द्रव्यमान हमको पता होता है। यदि घटक कण का मोलर द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान क्या होता है, नीचे लिख देता हूं मैं, Na बराबर 6.022 गुणा 10⁻23 कणों का द्रव्यमान। तो Na के बराबर अवोगाद्रो संख्या के बराबर कणों का जो द्रव्यमान होगा वो m कहलाएगा, यानी मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। इसको हम परमाणु है तो परमाणु भार कहेंगे और अणु है तो अणुभार इसको हम कहेंगे। तो ध्यान दीजिए, यदि घटक कण का मोलर द्रव्यमान m है तो एक कण का द्रव्यमान, क्या करेंगे इसके लिए, हम इस m में भाग कर देंगे अवोगाद्रो संख्या का, यानी कि Na का। ये बेहद महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको समझना चाहिए। 11th में मोल कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा हुआ है इस बात को कि 6.022 गुणे 10⁻23 कणों का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान होता है। तो एक कण का द्रव्यमान क्या होगा, हम मोलर द्रव्यमान में इस संख्या का भाग कर देंगे, मतलब Na का भाग कर देंगे तो हमको एक कण का द्रव्यमान पता चल जाएगा। अब हमको निकालना है घनत्व। देखिए घनत्व कैसे निकलता है, घनत्व जिसको हम D लिखते हैं बराबर होगा द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखिए आयतन तो क्लियर है, आयतन को V लिखेंगे हम। द्रव्यमान के लिए क्या करना होगा हमको, कणों की संख्या गुणा एक कण का द्रव्यमान। नीचे लिखता हूं मैं, प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या और वो क्या है, Z है, गुणा एक कण का द्रव्यमान, और वो अभी हमने निकाला, कितना आया था, m बटे Na। चलिए लिख देते हैं यहां पर हम m बटे Na, m बटे Na, और भाग में आयतन क्या हो जाएगा, A क्यूब V, और कोष्टक में लिख देते हैं A क्यूब। क्यों, क्योंकि घनी तंत्र है तो A क्यूब होगा। तो अब देखिए क्या मिला हमको, D बराबर Z इंटू M अपॉन Na और यहाँ A क्यूब। तो ये फॉर्मूला हमको मिला घनीय तंत्रों के लिए। लिख लेते हैं आगे, घनीय तंत्रों ऑब्लिक इकाई सेलों का घनत्व। एक बात और ध्यान रखिए, तंत्र को हम क्रिस्टल भी कहते हैं, तो इसको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, घनीय क्रिस्टल या घनीय तंत्रों ऑब्लिक इकाई सेलों का घनत्व। ठीक, अब कोई भी तंत्र या क्रिस्टल बनता कैसे है, इकाई सेल से बनता है। तो एक और महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको हम लोगों को ध्यान रखनी है, और वो क्या है, मैं नोट में इस बात को लिखता हूं, चूंकि इकाई सेल
इकाई सेल से ही क्रिस्टल बनता है, क्रिस्टल बनता है। अतः क्रिस्टल का घनत्व ही इकाई सेल का घनत्व होता है। तो जो क्रिस्टल का घनत्व है वह इकाई सेल का घनत्व होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ इस यूनिट सेल में जो फॉर्मूला हमने प्राप्त किया है उसमें 5 चीज़ों में से कोई भी 4 चीज़ें अगर हमको पता हैं तो हम उस 5वें की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि जो Na है, यदि हमें ये निकालना है किसी क्वेश्चन में तो हम Na नहीं रखेंगे, वहाँ पर केवल N रखेंगे, क्योंकि Na लिख देने पर तो उसकी वैल्यू कन्फर्म हो जाती है, अवोगाद्रो संख्या के बराबर हो जाती है, और वो कितनी होगी 6.022 गुणा 10⁻23। तो यदि हमें कणों की संख्या निकालनी है तो इस फॉर्मूले में Na के स्थान पर केवल हम N लिख देंगे। ठीक है, तो ये बात मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो देखिए जरा, हाँ तो बच्चों देखिए ये सवाल है, एल्यूमिनियम क्रिस्टल एक घनीय इकाई सेल बनाता है। यदि इसके किनारे की लंबाई 405 pm व घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सीसी हो तो क्रिस्टल तंत्र किस प्रकार का होगा। हमें क्रिस्टल तंत्र जो हमने पढ़े हुए हैं वह 3 प्रकार के पढ़े। सिंपल क्यूबिक, जेड की वैल्यू 1 रहती है, बीसीसी यूनिट जिसमें जेड की वैल्यू 2 रहती है, एफसीसी में जेड की वैल्यू 4 रहती है। तो हम यदि जेड की वैल्यू निकाल पाएँ इस सवाल के लिए तो हम बता सकते हैं कि जो क्रिस्टल तंत्र होगा वह किस प्रकार का होगा। इस सवाल के लिए हमें यही बात अप्लाई करनी है। तो देखें जरा कौन कौन सी चीज़ें इसमें दी गई हैं सवाल में। एक तो Al क्रिस्टल घनी है, ये कंफर्म करता है सवाल, लेकिन किस प्रकार का है ये नहीं बताता है। तो ध्यान दीजिए, Al इकाई सेल, Al की घनीय इकाई सेल, घनीय इकाई सेल के कोर की लंबाई, कोर की लंबाई, और ये A होती है, कितना है यहाँ पर 405 pm। pm को हम कहते हैं पिकोमीटर, पिकोमीटर। लेकिन हमें सवाल MKS पद्धति में हल करने होते हैं तो इसको हमको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो जब हम मीटर में इसको बदलेंगे तो हमको 10⁻⁻12 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें यही संबंध होता है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1 pm बराबर 10⁻12 m, यानी पिकोमीटर को मीटर में बदलना है तो हमें जो वैल्यू होगी उसमें 10⁻12 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो क्रिस्टल का निर्माण होता है वह इकाई सेलों की पुनरावृत्ति से होता है। तो जो क्रिस्टल का घनत्व होगा वह इकाई सेल का भी घनत्व होगा। तो इस बात को हम अप्लाई करते हैं, चूंकि क्रिस्टल इकाई सेल की पुनरावृत्ति, इकाई सेल की पुनरावृत्ति से बनता है, अतः इकाई सेल का घनत्व इकाई सेल का घनत्व
डी, जिसको हम लिखेंगे बराबर होगा क्रिस्टल का घनत्व, क्रिस्टल का घनत्व। तो देखिए घनत्व की वैल्यू हम सवाल से देख के नोट करेंगे, 2.7 ग्राम बटे में सीसी लिख देता हूं मैं, और इस सीसी का मतलब होगा सेंटीमीटर क्यूब, और ये बराबर होता है ml यानी मिलीलीटर के। तो जब इसको हम MKS सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो ग्राम का किलोग्राम बनाने के लिए 10⁻³ का गुणा करते हैं तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻² का गुणा करते हैं तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है 10⁻6 हो जाएगा मीटर क्यूब। इसको जब हल करेंगे तो ऊपर पहुंचने पर यहाँ 3 बचेगा प्लस का, 2.7 गुणा 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो यहाँ से एक संबंध हम और ध्यान रख सकते हैं जिसको विभिन्न सवालों में अप्लाई करेंगे हम, और वो क्या होगा, 1 ग्राम पर सीसी, या कोष्टक में लिख लेते हैं ml क्योंकि दोनों बराबर रहते हैं, बराबर 1 गुणा 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। CGS को MKS में बदलने के लिए इस फॉर्मूले को हम सीधे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखिए हमें क्रिस्टल तंत्र किस प्रकार का है ये निकालना है, तो हमको Z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए एल्यूमिनियम के हमको परमाणु द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, तो यहाँ लिख लेते हैं Al का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, और चूंकि ये परमाणु है तो इसको हम परमाणु भार भी कह सकते हैं, परमाणु भार जो कि होता है 27, मात्रक बेस में लिख सकते हैं हम ग्राम प्रति मोल। सत्ताईस ग्राम प्रति मोल, क्योंकि मोलर द्रव्यमान है तो उसका मात्रक हम लिख सकते हैं। ठीक, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, घनत्व D बराबर होता है Z इंटू एम अपॉन A³ इंटू Na। Na अवोगाद्रो संख्या है जिसकी वैल्यू आप लोगों को पता है 6.022 गुणा 10⁻23 होती है। निकालना है हमको Z, तो हम या करके Z बराबर पक्षांतर कर लेंगे तो हमको मिलेगा D इंटू A³ इंटू Na, और अपॉन में आ जाएगा ये M। अब वैल्यू रखते हैं तो D है हमारा 2.7 गुणा 10⁻3, A³ A हमने निकाला हुआ था मीटर में 405 गुणा 10⁻−12, इसका क्यूब करना पड़ेगा हमको। Na की वैल्यू अवोगाद्रो संख्या है तो 6.022 गुणा 10⁻23 बटे M, और M है ये मोलर द्रव्यमान M कहलाता है, तो ये हो जाएगा 27। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो लगभग में ये वैल्यू हमको मिलेगी 4। देखिए यदि पूर्णांक में 4 से कुछ कम भी आए मान तो हम उसको 4 ही लिखेंगे, और ये इस वजह से लिखेंगे कि कण हमेशा पूर्णांक में रहेंगे। तो Z हमारा निकल के आ गया 4। जब 4 आया तो इससे हमको ये कन्फर्म हो रहा है कि ये जो यूनिट होगा वो होगा FCC, और इसी को हम ऐसा भी कह सकते हैं CCP। CCP का मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो अपने आंसर को यहाँ इस तरफ हम लिख लेते हैं, अतः Al की इकाई सेल फलक केंद्रित घनीय, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फेस सेंटर्ड
फेस सेंटर्ड क्यूबिक, या शॉर्ट में FCC होगी। और अगर पैकिंग इसमें पूछी जाती, ये आंसर बना, यदि पैकिंग इसमें पूछी जाती तो पैकिंग को हम कहते क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक, तो बच्चों आज आपने घनत्व को कैसे निकालते हैं ये समझा, किसी क्रिस्टल तंत्र का घनत्व कैसे हम प्राप्त करते हैं उसका फॉर्मूला भी समझा, और एक सवाल के द्वारा उसको अप्लाई करना भी समझा। यहाँ पर एक बात और क्लियर कर देता हूँ मैं कि यदि हम इस फॉर्मूले को देखें, पांच चीजें हैं इसमें, तो कोई भी चार मान यदि हमको दिए गए हैं तो पांचवा मान हम यहां से निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।